ये तो पूरा अच्छे से पीछा ही पड़ गया था। जैसे तैसे मैं वहाँ से भागता हूँ और फिर आगे देखिए ये मेरा दोस्त भी जो कि स्केटिंग से बाइक पे ही बैठकर आ रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबा दूर आज मैं जाने वाला हूँ। आज का यह राइड मेरा सबसे लंबा राइड होने जा रहा है। सबसे पहले तब नेचर देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है और ये रास्ते पे मंदिर पड़ती है। और फिर यहाँ से मैं आपको बताता हूँ मैं टोटल आज कितना दूर जाने वाला था। और मैंने अपना स्पीडोमीटर भी मोबाइल में ऑन कर दिया, जिसमें मैंने देखा जब स्केटिंग करने के बाद तो टोटल मेरा लगभग 16.5 किलोमीटर पड़ गया था। जो कि मैं बता दूं कि ये कमतौल वाला रास्ता है, जो कि मैं यहाँ से ब्रह्मपुर की तरफ निकलता हूँ। और फिर ब्रह्मपुर से मैं इधर एक गली पड़ता है, इधर से मैं डायरेक्ट रतनपुर की तरफ निकल कर आगे कदम चौक पड़ता है, मैं वहाँ जाता हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद मैं रिटर्न रतनपुर होते हुए मैं वापस भरवाड़ा की तरफ आता हूँ, जो कि लगभग 16.5 किलोमीटर पड़ गई थी मेरे घर से। और ये ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला, आप लोग पूरे अंत तक ज़रूर बने रहिए। मैं चारों बगल का वीडियो लेने की कोशिश कर रहा था, चूँकि सेल्फी स्टिक हाथ में रहती है तो थोड़ा देर के बाद हाथ में दर्द भी होने लगती है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो बनाते रहा। और फिर काफ़ी अच्छा सारा रिएक्शन भी है, क्योंकि विलेज से जब गुजरता हूँ तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी आ जाती है। और फिर ये दादाजी काफ़ी अच्छा रिएक्शन दे रहे थे पीछे से, शॉक हो गए थे पूरे। और फिर मैं आगे निकलता रहा। फिर आगे कुछ लोग थे जो कि काफ़ी अच्छा रिएक्शन दे रहे थे पीछे से, और दादाजी भी खड़े थे। यहाँ कुछ अंकल आंटी जो लोग काम वाम कर रहे थे, और ये भैंसिया भी देख रही थी क्या आखिर है क्या। फिर सामने से देखा तो कुछ लोग और थे जो कि घूर रहे थे। और फिर मैं वहाँ से निकलता रहा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए। और फिर मैंने बैक कैमरा से वीडियो बनाना स्टार्ट किया हाथ में पकड़कर। और सामने से कुछ आंटियाँ जी जा रही थी जो कि लगातार घूर रही थी कि आखिर ये है क्या। और फिर मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ तो सामने से कुछ लोग आ रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया इस वीडियो में। और फिर मैं थोड़ा ही दूर आगे जाने पे मैं पहुंचता हूँ, जो एक भैया थे साथ में बाइक से जो वहीं पे बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे मैं पहुँचने के बाद वहाँ पे ब्रेक लगा कर रोकता हूँ और फिर वहाँ से आगे निकलने लगता हूँ। तो कुछ बच्चे मिले जो कि चैनल का नाम पूछा, तो मैं पहले से कुछ जुगाड़ रखे हुआ था। मैंने अपने चैनल का नाम एक कागज़ पे लिखवा के रखा हुआ रहता हूँ, जिससे मैं अनजान आदमी को देता हूँ और वो जाके सर्च करके देखते हैं, और सब्सक्राइब करना या ना करना उनकी हाथ में है। मन हो तो करे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर मैं यहाँ से आगे और सबको दे देता हूँ पहले, सबसे पहले कि और भी थे वो भी मांग रहे थे। फिर उसने भी मांगा कि मुझे भी दे दो, तो मैंने भी उसे भी दे दिया। और फिर मैं वहाँ धीरे धीरे निकलता हूँ। फिर आगे जाता हूँ तो एक भैया जो ऐसा लग रहा था मुझे गले लगाने वाले हैं, मुझे कटप्पा मामा की याद आ गई। फिर मैं वहाँ से भी निकलता हूँ। फिर यहीं से वो एक रास्ता पड़ती है जो कि यहाँ से डायरेक्ट रतनपुर की तरफ निकलती है, जो कि मैं खड़ा हूँ ये ब्रह्मपुर है। और फिर मैं वो रास्ता लेते हुए आगे निकलता हूँ, क्योंकि मैं इधर से कभी गया नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि यही होगा और मैं पूछते हुए निकल गया। और रास्ता काफ़ी अच्छी थी इधर के रास्ता, जो कुछ लोग साइकिल से जा रहे थे पीछे पलट पलट कर देख रहे थे। और ये दादाजी काफ़ी अच्छा रिएक्शन देते हैं, और मैं जंप करता हूँ एक ब्रेकर आने पे। और फिर कुछ लोग तो साइकिल से उतर कर देखने लगे। और फिर यहाँ से आगे और मज़ा आया, क्योंकि एक अंकल रोड बाहर दिए मेरे आने के लिए, और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे मस्त मजाक था। और फिर यहाँ से मैं आगे निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे ब्रेकर बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि गांव वाला रोड होता है ना, ताकि। और फिर मैं आगे यहाँ उस भैया को बाइक पकड़ लिया, और फिर मैं थोड़ी सी आगे निकलने के बाद उसे छोड़ दिया। और फिर मैं निकलता रहा अपना साइड से। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी थी, जो कि लगभग बाइक लगभग 30-35 पे चल रही थी, और मेरा भी लगभग 30-35 प्लस ही था स्पीड उस समय। और फिर यहाँ मैं गांव के पास पहुँचता हूँ, जो काफ़ी सारे लोग घूर घूर कर देख रहे थे। और फिर
कुछ जोक मारते हुए मैं वहाँ से आगे निकलता हूँ। और फिर थोड़ी सी आगे जाने पे एक छोटी सी ब्रेकर दिखाई पड़ती है, जो कि मैं चाहता हूँ उसे कूद कर पार करता हूँ। और फिर ऑटो भी आ रही थी पीछे से, तो मैं उसे साइड से मैं निकल लाता हूँ ताकि उसे भी रास्ता मिल जाए और वो भी साइड से निकल जाए। और फिर मैं रास्ता छोड़ते हुए साइड से निकलने दिया ऑटो को। और फिर गांव में काफ़ी सारे लोग जो चौक पे बैठ के चाय पी रहे थे, और ये एक कोचिंग है जो कि काफ़ी सारे बच्चे लोग बाहर निकल गए थे, जो कि काफ़ी अच्छा रिएक्शन आता है। और सभी लोग चैनल का नाम पूछे थे, मैंने चैनल का नाम बताया और सभी का वीडियो लेते हुए मैं वहाँ से आगे निकलता हूँ। फिर एक राउंड और लगाने के लिए मैं रिटर्न आता हूँ, और जैसे ही जंप करने गया था, लेकिन वो तो सेल्फी स्टिक ही टूट गई थी। फिर फाइनली हम गली पार करके पहुँच जाते हैं मेन रोड के पास, जो कि ये जाले अतरवेल पत्थर रोड कहा जाता है। फिर यहाँ से आगे मैं उधर ब्रह्मपुर या कोई पड़ता, मैं उधर ही जाने लगा, क्योंकि थोड़ा ही दूर आगे एक चौक था, लेकिन जाना तो मुझे उसके उल्टा तरफ था। फिर भी मैं इधर आया चौक के पास। ये काफ़ी सारे सुबह सुबह लोग जो ऑटो लगा के खड़े हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी सारे आने वक्त उन्होंने भी रोक कर कुछ कुछ बातें की। तो मैं सबसे पहले तो आगे निकलता हूँ। आगे मुझे दिखाई पड़ता है आगे एक पेट्रोल पंप, जो कि मैं सोचा कि पेट्रोल पंप के पास से जाकर वापस घुमा लूँ। ये है ओम शांति, जहाँ पे कुछ आश्रम टाइप का है। और ये भी हो रहा है पेट्रोल पंप, जो कि मैं यहाँ से वापस घुमाता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाना भी नहीं है, मेरा घर इसके इस तरफ है। और फिर मैं यहाँ से आगे रिटर्न घुमाता हूँ और निकल जाता हूँ घर के तरफ। फिर यहाँ चौक के पास पहुँचता हूँ। फिर मिलने के बाद लोगों से मैं आगे निकलता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त और वो भैया थे जो कि बाइक से आगे निकल जाते हैं और मुझे छोड़कर पीछे, क्योंकि मैं स्केट से आ रहा होता हूँ और मुझे स्केट से ही पूरा यात्रा पूरा करना पड़ता है। फिर भी मैं अपना निकलता रहता हूँ। और फिर यहाँ से आगे जाता हूँ तो कुछ लोग चौक पे बैठे थे पुलवा पे, जो उनका भी वीडियो लेकर मैं आगे निकलता हूँ। और सुबह सुबह काफ़ी सारे लोग जग चुके थे, जो कि अच्छा वीडियो भी बन गया और काफ़ी सारे रिएक्शन भी आ गए। बस जिसका डर था वही हुआ। जस्ट थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं कुछ कुत्ते, जो कि डायरेक्ट दौड़ते हैं मेरे ऊपर, ये देख सकते हैं आप। और फिर कुछ तो पीछे से भी आ गए हमला करने, तो मैं अपना सेल्फी स्टिक को बड़ा करता हूँ और सबको भगा देता हूँ, है ना दिमाग। और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, और वो लोग भी उसके एरिया से जाने के बाद मुझे वो छोड़ देते हैं। और फिर मैं यहाँ से सोचता हूँ स्पीड करके निकलूँ, क्योंकि मोबाइल हाथ में रखने के बाद ज़्यादा 30-35 से ऊपर स्पीड नहीं होता है। वो स्टंट करके फिर से रिटर्न चले जाता है घर की तरफ। और फिर यहाँ से मैं अपना निकलता हूँ अकेला, क्योंकि वो दोनों भी जा चुके हैं। और फिर यहाँ से मैं सोचता हूँ अपना फ़ोन को बंद करके रखूँ जेब में,